ईश्वरी ये क्या है? हाँ भाई, अरे देव को आने तो दे, फिर जी भर के अपनी पोती से मिल लेना। चल पहले कुछ खा पी ले। नहीं नहीं भैया, मुझे भूख नहीं है, मैं बस अपनी पोती से मिलना चाहती हूँ। चलिए ना बाहर ही चलते हैं, देव किसी भी वक्त उसे लेकर आ रहा होगा। चलिए चलिए आइए। ये नहीं मानेगी। चल भाई। ये कौन? पोती की न्यूज़ ने ना इस डेड बूढ़ी में भी जान फूंक दी है। नहीं तो ये जीजी ना अपने कमरे से कभी आउट ही नहीं होती थी। हे गॉड, पोती पोती होम कमिंग और अवर जान आउट गोइंग। शॉक्ड हो ना कि आपको अभी अभी पता चला कि मैं आपका पापा हूँ। सुहाना, मुझे भी नहीं पता था कि आप मेरी बेटी हो। इनफैक्ट मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी कोई बेटी भी है। पता है, जब मैंने आपको फर्स्ट टाइम देखा था, आप एक पोएम रिसाइट कर रहे थे बेबी गर्ल और उसके पापा के बारे में। जब मैंने आपकी आवाज़ सुनी तो मैं वहीं रुक गया और खड़खड़ा आपकी तरफ देखता रहा। फिर आपने मुझे वो पेन दिया और फिर अपनी फेवरेट कैंडी। मुझे हमेशा से यही लगा कि हमारे बीच में कोई कनेक्शन है। सुहाना, आपको आपके पापा अच्छे नहीं लगे? अरे यार, मैं भी कितनी बात कर रहा हूँ, कितने सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, लेकिन मैं आपसे इतनी देर बाद मिला हूं। अगर आपको मुझसे कोई सवाल पूछना है, कुछ भी, तो आप पूछ सकते हो। सुहाना, मुझसे डरो मत। मैं बुरा नहीं हूं। आपको मुझसे बात नहीं करनी है तो मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा। काश आप पहले से मेरे साथ होते तो आपको पता होता कि मैं कैसा इंसान हूं। मुझे पता होता अगर कि आप एग्जिस्ट करते हो तो मैं हमेशा आप ही के साथ रहता, कभी आपसे दूर नहीं जाता। आपको तो बहुत गुस्सा भी आता होगा कि सबके पापा उनके साथ होते हैं, आपके पापा आपके साथ क्यों नहीं? गुस्सा आता होगा ना? अरे यार, फिर से सवाल कर रहा हूँ। आई एम सॉरी। ओके, सॉरी। ये आखिरी सवाल था, अब कोई सवाल नहीं करूंगा मैं आपसे। पर सुहाना, अब मुझे पता है कि आप मेरी डॉटर हो, इसीलिए मैं अब आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, हमेशा आपके पास रहूंगा। ओके? Are you sure आपको पापा से नहीं मिलना? मेरा डिसीजन यही है, मैं उनके पास नहीं जा रही। सुहाना, मैं आपका पापा हूँ बेटा, मेरा नाम देव दीक्षित। मैं आपका पापा हूँ बेटा। Are you sure आपको पापा से मेरा नहीं नाम मिलना? देव दीक्षित। मैं आपका पापा मेरा हूँ बेटा। डिसीजन यही है, मेरा मैं नाम उनके देव पास दीक्षित। नहीं जा रही। Are you sure आपको पापा से नहीं मिलना? मैं आपका पापा हूँ बेटा। ये ऐसे कोई सड़क पे भागता है क्या? तुम भाग क्यों रही थी? अगर तुमको कुछ हो जाता तो? सुहाना प्लीज, ऐसे फिर कभी मत करना। ऐसे अपनी लाइफ डेंजर में डालने की जरूरत नहीं है। मुझे तुम 6 साल बाद मिली हो, अब तुम्हें कुछ नहीं हो सकता तुम्हें। अब डरने की कोई बात नहीं। तुम्हें जो अच्छा लगे, जैसे अच्छा लगे, तुम वैसे ही करना। ओके? आज से ऐसे मत भागना। देव को अब तक आ जाना चाहिए था ना भैया। मैं तेरी बेचैनी समझ सकता हूँ कचौरी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तू खाना पीना ही छोड़ दे। हाँ भाई, अरे देव आ जाएगा, तू चल के कुछ खा पी ले, वरना तेरी तबीयत बिगड़ जाएगी। अरे
इतने सालों बाद आज मेरी तबीयत पहली बार इतनी खुश है, आपको नजर नहीं आ रहा? हाँ, ये आज लग रहा है कि मुझे एक जीने की वजह मिल गई है। अब ना आप मेरी चिंता छोड़ ही दीजिए, अब कुछ नहीं होगा मुझे, बस मेरी पोती एक बार घर आ जाए। आपको कैसे समझाऊं मैं भैया, ये मेरे लिए किसी जीवन दान से कम नहीं है। 7 साल पहले टूटे मेरे देव के सपने आज तक मेरी आंखों में चुभ रहे थे, पर आज सुहाना को देखकर खुशी के आंसू बनकर बह जाएंगे। मेरी प्रार्थना व्यर्थ नहीं गई भैया, मेरी पोती है, मेरी देव की एक बेटी है, इस घर का चिराग है। बस वो आज देव आ गया। अरे सुहाना नहीं आई। सोहा, देखो मैं क्या लाई आपके लिए, आपकी फेवरेट चॉकलेट कुकीज। क्या हुआ बेटू, जब से स्कूल से आई हो एकदम चुप चुप हो, कुछ बोल नहीं रही हो? ओके लेट मी गेस, टीचर ने कुछ कहा, क्लासमेट से लड़ाई हुई? अरे अगर कुछ भी नहीं हुआ तो फिर इतनी गुमसुम क्यों बैठी हो? कुछ तो हुआ है। क्या हुआ बताओ, चलो जल्दी से बताओ क्या हुआ। आज मैं अपने पापा से मिली, मिस्टर देव दीक्षित। क्या? कहाँ? स्कूल में मेरा फ्रेंड गोलू है ना, उसके पिक्चर, वो मेरे पापा है, उन्होंने खुद मुझसे कहा। बाबा, माँ का क्या हुआ? माँ अभी मुझे मैसेज किया जल्दी आने के लिए, क्या हुआ? सुना, सोहा आज स्कूल में देव से मिली। देव ने उसे बता दिया कि वही उसके पापा है और गोलू के बिच्चा भी देव ही है। एलिना के फोन पर देव का मैसेज आया था। वो अपनी मर्जी से चलकर नहीं आई है यहाँ पर, देव के कहने पर आई है कुछ पता करने के लिए। मम्मा, ती गोलू के बिच्चा क्या है? पर मम्मा अभी तो यहाँ पर देखा था। शायद मुझसे मिलना ही नहीं चाहते, सिर्फ आपसे मिलकर चले जाते, पता नहीं क्यों। पता नहीं वो आपसे क्यों नहीं मिलना चाहते। सोहा ने खुद मुझसे कहा, जब से स्कूल से आई है तब से अपने कमरे में बैठी हुई है, कुछ खा पी भी नहीं रही है। देव, सुहाना, सुहाना को क्यों नहीं ले आया? अच्छा तू बाइक पर आ रहा था इसलिए? नहीं नहीं अच्छा किया, पीछे गाड़ी में आ रही है ना। अच्छा बोल, तूने जब उसे बताया कि तू उसका पापा है तो क्या कहा उसने? चौंक गई होगी ना एकदम, अचानक से अपने पापा को देखकर इतनी खुश हुई होगी कि झट से गोदी में आ गई होगी ना तेरी। तूने उसे प्यार व्यार किया कि नहीं? मैं उससे मिला और उसे बताया भी कि मैं कौन। इतनी सुंदर, इतनी प्यारी मेरी बेटी। हाँ हाँ पता है तेरी बेटी है, पर मेरी भी तो पोती है ना, मुझे देखना है उसे। कब देखूंगी, कब आएगी वो? अच्छा बता तो सही, कैसी दिखती है? उसका नाक, नक्श, उसकी आंखें, उसका रंग तेरे जैसा है ना? अरे पर ये सब तूने भी तो थोड़ा थोड़ा मुझसे ही लिया है ना, तो थोड़ी थोड़ी अपनी दादी जैसी भी होगी ना? हम जैसी कुछ भी नहीं है वो, एकदम अलग, एकदम अनोखी। और बातें तो ऐसी करती है जैसे आज तक किसी ने की ना। वो बिल्कुल अपनी माँ पे गई। सच कहूं तो वो छोटी सोनाक्षी।
अरे भाई बच्ची में माँ की शक्ल कैसे नहीं होगी? हाँ, और मैं तो कहता हूँ जिस पर भी गई हो, मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि बेटियां घर की लक्ष्मी होती हैं। और मैं बस इतना जानता हूँ कि वो दुनिया की सबसे सुंदर बच्ची होगी। हाँ मामा जी, बहुत सुंदर, लेकिन मैं उसे साथ नहीं लाया। साथ नहीं लाया मतलब?